न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन को लेकर लोगों में दिखा आक्रोश। दरभंगा में कोरोना के बढ़ते आंकड़े और उनसे हुई मौत से लोगों में बढ़ा डर। शुक्रवार को हुई बारिश से शहर हुआ जलमग्न। विश्वविद्यालय में लंबित वेतन भुगतान को लेकर गार्डों ने कार्य का किया बहिष्कार। इंजेक्शन पर संचालित मशीन से मिलेगा मास्क और सैनिटाइजर। सूफी संतों को लुटेरा कहकर धर्म विशेष की भावना को आहत करना सही नहीं है। इस तरह की करतूत से देश की सांप्रदायिकता सौहार्द के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। समाचार चैनल पर डिबेट के माध्यम से किसी भी धर्म, देवी देवता, पीर, पैगंबर आदि पर अशोभनीय टिप्पणी या अयादित भाषा का प्रयोग देश हित में नहीं हो सकता। मंगलवार को न्यूज 18 के डिबेट कार्यक्रम आर पार में चैनल के एक्सक्लूसिव एडिटर और कार्यक्रम के एंकर अमीश देवगन द्वारा विश्व प्रसिद्ध सूफी संत और चिश्तिया सिलसिला के महान आध्यात्मिक गुरु हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती उर्फ गरीब नवाज को लुटेरा कहकर उन्हें सिर्फ सूफी मत के अनुयायी ही नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के साथ साथ सभी धर्म के लोगों को सभी धर्मों के लोगों की भावना को ठेस पहुंचाया है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, लोग परेशान हैं। ऐसे वक्त में न्यूज़ 18 के टीवी एंकर जो ये अमीश देवगन है, इसने हमेशा से मुसलमानों के ख़िलाफ़ गलत बयान डिबेट कराकर धार्मिक डिबेट कराकर मुसलमानों के दिल को चोट पहुंचाई है। लेकिन हद तब हो गई कि जब इसने 15 तारीख को एक धार्मिक डिबेट में हमारे हिंदल वली अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज की शान में इसने गुस्ताखी की और गलत जुमलों का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर पूरे मुल्क में गुस्से की लहर है और लोगों के दिलों को ठेस पहुंची है। मैं हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करता हूं कि ऐसे लोग जो गलत एंकरिंग करते हैं, पत्रकार होने के बावजूद अपने मर्यादा का ख्याल नहीं करते, इन्हें फ़ौरन जेल में डाला जाए और इनकी पत्रकारिता को ख़त्म कर दिया जाए और ऐसे चैनल जो भी हों उस पर बैन लगाया जाए। देखिए, जो सूफीज़्म पे जो हमला हुआ है, जो चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर जो कटाक्ष किया है देवगन ने, मैं उसका घोर निंदा करता हूँ। उसके बारे में इतनी भर्त्सना की जाए कम है। ये देश को घुमाने की, गुमराह करने की तरफ एक बात कही गई है। मैं ऐसे लोगों पर अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक इस पर कड़ा आक्रोश व्यक्त करेगी और उग्र आंदोलन करेगी। सबसे बड़ी बात, ये लोग सूफीज़्म के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। सूफीज़्म वो चीज है जो पीस, शांति और अमन की बात करता है, चाहे वो किसी धर्म का हो। संत कबीर, इसके बारे में कोई कुछ कहते, कोई भी अगर कुछ उठता है, कुछ बोल देता है। देश के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। देश में भुखमरी का मुद्दा है, उस पर कुछ नहीं बोल रहे हो। देश में क्वारंटाइन सेंटर बिल्कुल खराब हो गया, इस पर कुछ नहीं बोल रहे हो। देश में लॉकडाउन जब लगना था तब नहीं लगा, अब लगा जब बोलना था तब नहीं बोल रहे हो। सबसे बड़ी बात, सूफीज़्म के ऊपर उंगली उठाने वाले पर जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होगी, या न्यूज़ 18 के जो एंकर है देवगन, और उसको नहीं हटाया गया, उस एंकर को फिर रखा गया, इसका मतलब है कि सरकार की मिलीभगत से, और ये रिलायंस कंपनी का है, याद रखिएगा, ये न्यूज़ जो है वो रिलायंस कंपनी का है। इन लोगों की मिलीभगत से देश को भ्रमित किया जा रहा है। चूंकि बिहार और बंगाल के अंदर में इलेक्शन है, पहले बिहार में इलेक्शन होना है, इसीलिए ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा बात बीच में सोचा दे रहे हैं, और कुछ ऐसे मुसलमान को, दाढ़ी वालों को बैठा लेते हैं जो कौम के गद्दार हैं, जो कौम के बारे में कुछ नहीं जानते, जो कौम के एजुकेशन पे बात नहीं करते, जो कौम के हेल्थ पे बात नहीं करते, जो कौम के
बच्चे हैं उनकी पढ़ाई कैसी की उस पर बात नहीं करते, वो बैठ के हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। ऐसे ऐसे मौलाना को चिन्हित करने की जरूरत है, और वो जिस इलाके के भी हो उस इलाके के लोगों से मैं दोबारा अपील करता हूं कि किसी भी परिस्थिति में अगर वो लोग गांव में आए तो उनका बहिष्कार करें और उनको जूता का माला पहनाकर बाजार में घुमाएं। दरभंगा शहर में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीज के आंकड़े और इस बीमारी से हुई मौत के बाद अब लोगों में डर काफी बढ़ चुका है। हर तबके के लोगों में अब इसका खौफ साफ दिखने लगा है। दरभंगा शहर के दुकानदार हो या शिक्षक, सभी ने बताया कि सरकार द्वारा अनलॉक के बाद कोरोना के मामले काफी बढ़े हैं। अगर अनलॉक नहीं होता तो इतनी तेजी से मामले नहीं बढ़ते। साथ ही साथ कहीं न कहीं सरकार ने अपने हाथ को पीछे खींच लेने की बात लोगों ने कही, तो छोटे बड़े दुकानदारों ने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। आइए आपको सुनाते हैं लोगों ने क्या कुछ कहा। व्यवसाय तो है ही नहीं, आदमी तो पूरा डरे है। हम लोग तो सिर्फ समय को पास कर रहे हैं बैठ करके, दुकानदारी नाम का चीज़ है नहीं। तो क्या फिर गवर्नमेंट जो बोल रही है, सरकार का काम तो कहना है, सरकार करता क्या है? आपको इतना बड़ा आफत था, उसमें बताया कि राशन कार्ड सबको उपलब्ध कराओ, ये कराओ वो कराओ, उसका कहना क्या है? सिर्फ कहना है, करना क्या है? सरकार का जब इलेक्शन का टाइम होता है तो लोगों को जो है से फन्ना दो चिन्ना दो, उसके बाद कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं। और क्या कोरोना को लेकर कितना डर बना हुआ है आप लोगों के बीच? तो लोगों मौतें के भी हुई हैं, लोगों के बीच तो पूरा ही डर है, लेकिन फिर भी लोग क्या करेगा? पेट के लिए क्या करेगा? आदमी जो गरीब आदमी है, मरना तो वैसे भी है, कोरोना से मरे या भूख से मरे, जैसे भी मरे मरना है। लेकिन किसको चुनिएगा? किसको चुनिएगा? है कौन? किसको चुनिएगा? जिसको अच्छा कहते हैं वो बुरा निकलता है। लेने के टाइम में सब कहता है कि आप हैं, हम हैं, फलना है, चिन्ना है, ये देंगे वो देंगे, लेकिन उसके बाद क्या करता है? तमेचा मारता है। और क्या कीजिएगा? सहायता नहीं पहुंच पा रही आप लोग? सवाल ही नहीं है। 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, राशन कार्ड के लिए 10 बार जो है से आपको ब्लॉक का चक्कर लगाए हैं, 10 बार आपको नगर निगम का चक्कर लगाए हैं, 25 बार वार्ड पार्षद का चक्कर लगाए हैं, कहीं कुछ नहीं। क्या दहशत में ही रहते हैं और कस्टमर आते हैं तो हिफाजत से रहते हैं, डिस्टेंस बना के रहते हैं, सैनिटाइजर यूज़ करते हैं। दहशत में तो है, परिवार से लेकर बाहर भी निकलते हैं तो दहशत में रहते हैं। अब दुकान जो खोलते हैं तो वो क्या लगता है, इच्छा होती है कि दुकान खोले या ना खोले? इच्छा तो होती है, क्या कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो चाहिए कमाना तो ज़रूरी है, तो कहाँ से घर परिवार चलेगा? ये मजबूरन खोलते हैं। इच्छा तो मेरा जो डर बना रहता है, कोई भी कस्टमर आता है ऐसे डर बना रहता है, तो बाइक हो सकता है उसके साथ कुछ हो, कहीं हमें भी नहीं हो जाए, दहशत में रहते हैं। तो क्या लगता है सरकार कोरोना से क्या अब तो अब जनता को छोड़ दिया गया है कि सब अपना प्रेम में रहे, यही है। अब सब ऊपर वाले के भरोसे चल रहा है, सरकार क्या करेगी? अब अभी लॉकडाउन का समय होना चाहिए तो अभी सब प्रिफरेंस दिए हुआ है, कोई कुछ नहीं है, प्रशासन का कुछ है। असर देखा जा, डर देखा जा रहा है कोरोना का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ संजय कुमार। बोला क्या करते हैं आप? हम बिजनेस कर रहे हैं। कि फर्स्ट लॉकडाउन और सेकेंड लॉकडाउन में सीरियस था, डर था मन में, और जैसे जैसे परिस्थिति गड़बड़ होता गया, परिस्थिति का मतलब हुआ धन की, और आदमी के मन से ये डर निकलते चला गया, कहीं जीना है तो कुछ तो चाहिए, चाहे ऐसे जिए चाहे वैसे जिए। और थर्ड लॉकडाउन के बाद जो छूट मिला उसका ये लोग यूज़ किया किस रूप में, तो मन से भय निकाल के पैसा कमाने के लिए, और आज किसी के मन में भय नहीं है। और वही कारण है कि जो है केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। दरोगा टावर का भी जो है केस सुनने में आया, एक सगुन बर्तन वाले का, कहीं से और भी न्यूज़ आया परिवार के रहने वाले का, और भी सारा। तो जो बड़े बड़े दुकानदार जो है बच के नहीं रहते हैं, तो कस्टमर कहाँ बचेंगे? तो कई लोग ऐसे भी हैं जो व्यवसाय से जिनको कोई लेना देना नहीं है, वैसे लोगों को भी ऐसा ये कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया, वैसे लोगों के बीच भी। तो फिर अब दरभंगा में क्या डर का स्थिति लग रहा है लोगों के बीच? बाहर निकलने में कहीं ना कहीं डर? नहीं, डर का स्थिति वेल फैमिली में ही अभी भी है, लेकिन लोअर फैमिली में और मिडिल क्लास फैमिली में डर 99% समाप्त हो चुका है।
तो सरकार ने जो फैसला लिया लॉकडाउन खोलने का, तो वो सही है या गलत है? नहीं, ये तो गलत है। गलत फैसला। अगर लॉकडाउन लगाया गया था तो उसको समाप्त करना ही सबसे बड़ी चीज़ है। कोरोना समाप्त हो गया है ना। अब कोरोना का केस बढ़ रहा है, दिन ब दिन जो है केस बढ़ते जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है हम लॉकडाउन को जो है ओपन कर रहे हैं। ये लॉकडाउन का कोई अच्छा नियम नहीं हुआ। लेकिन उन्हीं के प्रतिनिधि का कहना है कि नहीं, इसका कोई असर नहीं देखा जा रहा है, बाकी कंट्री के मुकाबले हमारी कंट्री की स्थिति अभी ठीक है। ठीक, आप पहले जब आप कह रहे हैं कि अभी ठीक है, तो आप उस समय क्यों लॉकडाउन लगाए जिस समय कोरोना का केस जो है सो अपने कंट्री में जो है अप्रॉक्स 1000 था। वो समय तो बहुत ही अच्छी पोजीशन, और अभी 4 लाख है, तो अब आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी पोजीशन है, मतलब हम क्या कंपेयर करें। कभी कहते हैं गवर्नमेंट कहते हैं कि मेरा इतना पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से मेरा रेशियो निकाल के कर देता है, केस निकाल के दे, दिल्ली को देखे, मुंबई को देखे, क्या बुरा हाल हो रहा है। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार। क्या है आप? मैथमेटिक्स टीचर, एडवांस मैथमेटिक्स। दरभंगा शहर के विभिन्न वार्डों एवं कई चौक चौराहों एवं प्रमुख सड़कों पर जल जमाव की स्थिति बन गई है। गली मोहल्ले तक की सड़कों पर भी जल जमाव हो गया है। कहां नाला है और कहां सड़क, कोई फर्क नहीं समझ में आ रहा। सभी सड़कें झील और तालाब में तब्दील हो गया है। समाहरणालय प्रांगण भी जल जमाव में तब्दील हो गया है। लिहाजा इलाके का समाहरणालय से लेकर स्वीट होम शॉप, कमर्शियल चौक, बाकरगंज गुदरी बाजार, जीएनगंज मुख्य सड़क, मोहल्ला बलभद्रपुर मुख्य सड़क, दारू भट्टी चौक, गायत्री मंदिर मुख्य सड़क, मोहल्ला करमगंज मुख्य सड़क, मोहल्ला दुमदुमा रोड मुख्य सड़क, इसके अलावा और भी कई गली मोहल्ले चौक चौराहे पर जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिस कारण लोगों को सड़क पे चलना मुहाल हो गया है। ये रोड है आपको संविधान विश्राम रोड हो गया, ये मोहल्ला दुमदुमा है। बहुत ज़्यादा पानी है, लोगों को निकलना, बाहर निकलना, औरत को, लड़कियों को मार्केट जाना, ये बहुत आफत पड़ा हुआ है। पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं है, यहाँ से पानी निकलता है। सारा लोग जमीन गलत ढंग से कब्जा करके उसको जाम कर दिया है। क्या नाले की सफाई तो होती है, लेकिन नाला है कहाँ? सारे जगहों पर तो लोगों ने मकान बना रखा है। पंजाब रेडीमेड हाउस हमारी दुकान है। ये कमर्शियल चौक न्यू मार्केट लहरियासराय की जगह है। यहाँ हर साल हम लोग को यही सिचुएशन देखना पड़ता है। आपने दुकान में हमारी देख ली, रोड पर कस्टमर नहीं है, हम लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं सारा दिन। कुछ जल हो जाता है और हम लोग को सामान ऊपर करने का कभी मौका नहीं मिलता, और हर साल कुछ न कुछ क्षति होती है यहाँ के दुकानदारों को। लेकिन कोई भी यहाँ पे इस बात पे ध्यान देने के लिए ना नगर निगम ना विधायक जी तैयार है। न्यू मार्केट लहरियासराय कमर्शियल चौक कहलाता है, और जब भी बरसात होती है और जल जमाव यहाँ पे इतना होता है और कोई भी ध्यान इस पे नहीं दे रहे हैं ये, और सारे दुकानदार को बहुत ज़्यादा ही परेशानी होता है। हर बार जब भी बारिश होती है माल की क्षति होती है, कुछ न कुछ नुकसान होता ही रहता है। तो देख सकते हैं पूरा रैक वगैरह मेरा फट चुका है इसमें, और मेरा ही दुकान की बात नहीं है, अगल बगल के भी सारे दुकान हैं, उन लोग के साथ भी यही परेशानी है। दलित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के फ्रंटियर गार्ड एजेंसी के तैनात गार्डों ने अपनी लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार किया है। इन लोगों का कहना है कि हम लोगों का वेतन फरवरी महीने से नहीं मिल रहा है। कंपनी के सुपरवाइजर के समक्ष हम लोग कई बार गुहार लगा चुके हैं, मगर हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है। हम लोग इस आपदा के समय में भी अपना कार्य जिम्मेवारी पूर्वक किया, मगर अब बिना वेतन के कार्य करना मुश्किल है। इसका सूचना हम लोग 25 मार्च से हम लोग धरना प्रदर्शन भी किए हैं। रजिस्ट्रार साहब, वीसी साहब, सारे ऑफिसर के पास हम लोग एक बार गुहार लगा चुके हैं, और उस आपातकालीन स्थिति, महामारी स्थिति में हम लोग ड्यूटी दी है। हम लोग दूसरा कोई व्यवसाय नहीं है सर, और हम लोग इसी पर आश्रित हैं। आज मई में 16 तारीख के बाद हम लोग को पता चला कि इस पर जाँच कमेटी बैठने वाली है कंपनी पे। जाँच कमेटी का रिपोर्ट 3 जून को आने वाली है। 3 जून से सर 18 जून हो गया, 18 जून को बोला गया फाइनल हो जाएगा। 18 से आज 19 तारीख हो गया सर, अब बोला गया कि फाइल कोई ऑर्डर ही नहीं हुआ है, और फाइल भी साहब का आवास वही पड़ा हुआ है। कितना दिन से बकाया है? फरवरी मंथ से। जनवरी से जब से आया तब से पेमेंट नहीं मिला। कंपनी का नाम क्या है? फ्रंटियर गार्ड फैसिलिटी एंड प्राइवेट लिमिटेड। गार्ड के पेमेंट के बारे में जो
2 कॉन्ट्रैक्ट जो है जेम के माध्यम से, और जैसा कि आदेश है सरकार का, और जेम के थ्रू होने की वजह से जो कंपनी का जो लोग हैं उन लोगों को जेम से पेमेंट करने के बारे में आइडिया नहीं, और क्योंकि उनको आइडिया नहीं था इसलिए उनसे गलत बिल जनरेट हो गया। अब गलत बिल जनरेट होने के बाद जब वो प्रक्रिया में आया तो जब हम लोगों ने उसके लिए प्रयास किया तो वो उसमें शो नहीं कर रहा था जो पेमेंट की प्रक्रिया, जिससे कि क्योंकि हमारा ऑलरेडी पैसा अकाउंट में जमा है, जेम पूल अकाउंट में हमारा पैसा ऑलरेडी जमा, उसी पैसे से ये पेमेंट किया जा रहा है। लेकिन जब हम जेम पूल अकाउंट से जब उसका पेमेंट करने की कोशिश हो रही है तो वो एक्चुअली हो नहीं पा रहा। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक द्वारा लद्दाख में हुए सैनिकों की शहादत पर कैंडल मार्च निकाला गया, जिसकी अगुवाई जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खां कर रहे थे। इस कैंडल मार्च में पार्टी के युवा अध्यक्ष चुनमुन यादव, नगर अध्यक्ष पप्पू सरदार, जिला अक़लियत अध्यक्ष फिरोज खान, नौशाद अहमद, नफीस खान, मोहम्मद दिलशाद, गुनी राम, विष्णु राय, आदिल खान, इमरान अंसारी आदि सैकड़ों कार्यकर्ता ने देश के जवानों की शहादत पर कैंडल मार्च निकालकर कर्पूरी चौक पहुंचे और शहीदों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दिया। इंडियन आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जवानों को, हमारे सैनिकों को शहीद किया गया है, इसीलिए आज हम लोगों ने उनकी शहादत पर जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक ने आज तमाम विंग के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला ताकि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और ये संदेश जा सके कि कम से कम जो लोग हमारे देश के ऊपर बुरी नज़र रखे हुए हैं उनको हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं केंद्र सरकार से आप लोग के माध्यम से मांग करता हूं कि किसी भी परिस्थिति में उसका करारा जवाब चाइना को मिलना चाहिए, चाहे वो जिस परिस्थिति में हो, चाहे वो युद्ध के रूप में हो या उसके सामान को बायकॉट करने के रूप में हो या फिर चाहे जैसे भी हो, जिस परिस्थिति में हो, चाइना की हर एक चीज़ का हम लोगों को बायकॉट करना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक जुलूस क्या है सर? ये जुलूस जिला अध्यक्ष महोदय के आवासीय कार्यालय से नाका नंबर 5 हॉस्पिटल होते हुए कर्पूरी चौक पर आया और यहाँ पर शहीदों को हम लोग 2 मिनट का मौन रख के श्रद्धांजलि देंगे। क्या नाम? डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, जिला अध्यक्ष जनता पार्टी लोकतांत्रिक दरभंगा। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर रेल प्रशासन दरभंगा जंक्शन पर मास्क एवं सैनिटाइजर उपलब्ध कराएगा। रेल मंडल के दरभंगा व समस्तीपुर स्टेशन के प्रवेश व निकास द्वार पर एक स्वचालित मशीन लगाई जाएगी। यात्री 3 प्लाई मास्क एवं 100 ml का सैनिटाइजर खरीद सकेंगे। डीआरएम अशोक महेश्वरी ने अपने ट्विटर पर बताया कि प्रिकॉशन कियोस्क लगाने के लिए मुंबई के कंपनी के साथ करार किया गया है।